हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू सीजी आर्ट विजन। मेरा नाम स्मित पटेल है और मैं अनरियल ऑथोराइज इंस्ट्रक्टर हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग नाइग्रा सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पूरा बिगिनर फ्रेंडली वीडियो रहेगा। इंट्रोडक्शन टू नाइग्रा, हाउ टू यूज नाइग्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज पार्टिकल। पार्टिकल्स क्या होता है? Particles like a small visual elements वो combines to make a big visual effects। छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिक्स करके हम लोग जो विजुअल इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं, लाइक फायर, स्मोक, मैजिक एलिमेंट्स लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज, पोर्टल इफेक्ट, रेन, स्नो, एक्सप्लोजन्स। ये जो एलिमेंट्स आप लोग वीएफएक्स और मूवीज में देखते हो, वो जनरेट करने के लिए छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स का कंबाइंड ग्रुप क्रिएट होता है, फिर वो एलिमेंट आउटपुट हमें मिलता है। इन सिंपल वर्ड आप बोल सकते हो कि हंड्रेड एंड थाउजेंड्स पॉलीगॉन्स पार्टिकल्स को हम लोग मिक्स करके यहाँ पे आउटपुट जनरेट करते हैं, जिससे हमारा वीएफएक्स जो होता है वो और रियलिस्टिक क्रिएट होता है। सो ये तो था पार्टिकल्स क्या होता है। बेसिकली पार्टिकल्स के बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी यूज होते हैं, लाइक हुडिनी, आपका फ्लूइम एफएक्स, रियल फ्लो, एम्बरजेन। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो पार्टिकल्स के लिए यूज होते हैं। ब्लेंडर भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसमें सिमुलेशन अच्छे से होता है। तो उसी की तरह यहाँ पे अनरियल में भी दो सिस्टम दिए हुए हैं। एक अनरियल का पुराना सिस्टम था, कास्केड, आप बोल सकते हो कि अभी वो लेगेसी सॉफ्टवेयर हो चुका है अनरियल का। अभी उसी का एक अपडेट वर्जन नाइग्रा सिस्टम अनरियल की पाइपलाइन में यूज होता है। दोनों में बहुत ही डिफरेंट है। और कास्केड पुराने अनरियल से यूज होता था, सो आप बोल सकते हो कि उसमें सिंपल चीजें होती थी, लिमिटेड होता था और बहुत सारे उसमें लिमिट भी आपको मिलते थे। देन उसी का अपग्रेड वर्जन नाइग्रा जो पूरा फ्लेक्सिबल है, आर्टिस्ट फ्रेंडली प्लस डेवलपर्स दोनों के लिए अच्छे से यूज होता है। पावरफुल सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हो, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को भी वो फॉलो करता है। तो नाइग्रा सिस्टम अभी की वीएफएक्स पाइपलाइन का मेन सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हो। नाइग्रा सिस्टम बेटर क्यों है? तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जो नाइग्रा सिस्टम को बेटर बनाते हैं। वैसे मुझे भी कुछ पॉइंट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, लाइक फर्स्ट पॉइंट इज की fully node-based system. If you are comfortable with the node-based procedural modeling and node-based material texturing applying process, so Niagara system is better for you. सेकेंड पॉइंट इज सीपीयू प्लस जीपीयू सिमुलेशन सपोर्ट, लाइक आप सीपीयू प्लस जीपीयू दोनों में आप यहाँ पे इक्वली वर्क कर सकते हो। थर्ड पॉइंट इज लाइक मल्टीपल एमिटर सिस्टम, आप इसमें बहुत सारे एमिटर सिस्टम को यूज कर सकते हो। देन एडवांस मॉड्यूल्स भी यहाँ पे ऐड हुए कंपेयर टू कास्केड। तो एडवांस मॉड्यूल लाइक आप उसकी प्रॉपर्टीज को जिस तरीके से मॉडिफाई करते हो, एक एग्जांपल लाइक कर्व नॉइस, डायनामिक्स, इनपुट्स, स्केलेटन मेश, वैसे बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे यूज हुए हैं जो नाइग्रा सिस्टम को कास्केड से बेटर बनाते हैं। देन दूसरे बहुत सारे वैसे पॉइंट है, बट दो पॉइंट और भी है जो बहुत ही अच्छे है। सबसे पहला तो हाई परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी, मतलब कि आप बोल सकते हो कि अनरियल इंजन गेमिंग का सॉफ्टवेयर है, गेम मेकिंग का सॉफ्टवेयर है, बट अनरियल वर्चुअल प्रोडक्शन में भी यूज होता है, मोशन ग्राफिक में भी यूज होता है। सो यहीं पे नाइग्रा इफेक्ट्स आपका गेमिंग, फिल्म, सिनेमैटिक, मोशन ग्राफिक्स सब भी में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है। मतलब आप कोई भी जगह पे नाइग्रा को यूज करो, आपको परफॉर्मेंस में कोई भी डाउन पॉइंट नहीं दिखेगा। आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे से नाइग्रा को कंट्रोल कर सकते हो। आर्टिस्ट फ्रेंडली है तो ऑब्वियसली है कि सबके लिए प्लस पॉइंट रहेगा ये। बाकी यहाँ पे इसका जो रियलिस्टिक आउटपुट है, जीपीयू प्लस सीपीयू का जो हाई परफॉर्मेंस है, वो सबसे बढ़िया चीज है। तो रियल टाइम परफॉर्मेंस यहाँ पे इसका बहुत ही बेहतर हुआ है। तो आप इसको रियल टाइम में भी प्ले करते हो तो उतना परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं होता है। लाइक जैसे जैसे अनरियल अपग्रेड हो रहा है वैसे वैसे चीजें भी ऐड दे रहा है। अभी कुछ अनरियल 5 के बाद इसके अंदर आपको फ्लूइड इफेक्ट्स का भी एक ऑप्शन ऐड हुआ है।
पहले सिर्फ पार्टिकल पे काम होता था, या तो फिर आपका थोड़ा बहुत Houdin या अदर सॉफ्टवेयर से जो इफेक्ट्स जनरेट होके इसमें आता था वो होता था। सेन अभी इन लोगों ने इसी के अंदर ही एक फ्लूइड सिस्टम भी दे दिया है, तो आप डायरेक्ट ही इसके अंदर फायर, वाटर, स्मोक इस टाइप के एलिमेंट्स को सीधा कस्टमाइज करके रियल वीएफएक्स भी जनरेट कर सकते हो। तो ये कुछ थियोरिटिकल पॉइंट्स थे जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए कि नायग्रा इफेक्ट्स अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या-क्या चीजें मिल सकती है। सो लेट्स जम्प इनटू नायग्रा। कैसे नायग्रा यूज करेंगे, कौन से प्लगइन्स हमें यहाँ पे एक्टिव करने हैं, तो वो सारी चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ प्लगइन्स दिखा देता हूँ जो आपको यहाँ पे यूजफुल रहेंगे। एडिट में जाके प्लगइन्स को ऑन करो। प्लगइन्स में यहाँ पे आप सर्च कर लो नायग्रा सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही बहुत सारे प्लगइन्स जो इसके रहते हैं वो मैंने ऑन करके रखे हुए, बिकॉज़ कि जब आप इसको टिक करोगे आपको एक बार फिर से अनरियल को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल मैं वो रिस्टार्ट पहले से मैंने करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफ़ॉल्ट नायग्रा सिलेक्टेड रहेगा जिससे आपका इफ़ेक्ट एक्टिव रहता है। बाकी यहाँ पे आप नायग्रा एग्ज़ाम्पल, कस्टम डेल्टा फेस, नायग्रा एमआरक्यू सपोर्ट, मतलब यहाँ पे जो मूवी रेंडर क्यू जो यूज़ होता है रेंडरिंग प्रोसेस के लिए, तो उसमें भी नायग्रा का सपोर्ट का एक प्लगइन रहता है, वो यहाँ पे मिलता है। जैसे मैंने बताया फ्लूइड का भी एक ऑप्शन ऐड हुआ है। जब हम लोगों ने अनरियल स्टार्ट किया था, ये एक्सपेरिमेंटल में था, अभी बीटा वर्जन में है। आई थिंक न्यू अपडेट में ये परमानेंट भी हो जाएगा। सेकंड यहाँ पे नायग्रा सीन कैच, मतलब नायग्रा के सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। एक और ऑप्शन यहाँ पे ऐड हुआ है, पीसीजी नायग्रा इंटरऑप, मतलब प्रोसीजरल मॉडलिंग वाला पॉइंट यहाँ पे भी ऐड हुआ है। देन यहाँ पे एक और चीज़ ऐड हुआ है, जैसे मैंने बोला कि इसके अंदर 2 सिस्टम हुआ करते थे, एक कास्केड और अभी का नया नायग्रा। तो अगर आप लोग पहले से ही कास्केड को यूज़ करते हैं एंड देन आपको नायग्रा में स्विच करना है, या तो अपना कास्केड का कोई मॉड्यूल आपको यहाँ पे नायग्रा में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आपको कास्केड टू नायग्रा कन्वर्टर भी दिया हुआ है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर कोई बंदा कास्केड से नायग्रा स्विच कर रहा है तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये कुछ प्लगइन्स है जो आप यहाँ पे ऑन कर दो, एंड उसके बाद अगर आपको इसका रेंडर वगैरह भी कुछ निकालना चाहते हो तो यहाँ पे आपको मूवी रेंडर क्यू करके भी एक प्लगइन रहेगा जो ऑन करना पड़ेगा, डिफॉल्ट ऑन नहीं रहता है। तो आप यहाँ पे मूवी रेंडर क्यू को ऑन कर दो। ओके, सो ये कुछ प्लगइन्स है। बाकी अभी यहाँ पे चलते हैं, एक और चीज जो रहता है हमारा यहाँ पे स्टार्टर कंटेंट। स्टार्टर कंटेंट इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें डेमो के पॉइंट पे मिल जाती है, लाइक मटेरियल के कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, एचडीआरआईस दी हुई है, उसके अलावा पार्टिकल्स, टेक्सचर्स, तो ये कुछ चीजें यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे स्टार्टर कंटेंट पुराने वर्जन्स में आपको डिफॉल्ट ही बाहर से जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो मिल जाता है, बट यहाँ पे आपको जो स्टार्टर कंटेंट दिया हुआ है वो डिफॉल्ट नहीं मिलेगा। तो इसको आप लोग मैन्युअली ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करो, आपको ऐड फीचर्स और कंटेंट पैक का एक ऑप्शन मिल जाता है। उसके अंदर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप एक तो स्टार्टर पैक भी यूज कर सकते हो ब्लूप्रिंट प्लस सी प्लस प्लस के बेस पे, एंड देन यहाँ पे आपको कंटेंट जो स्टार्टर कंटेंट का ऑप्शन दिया हुआ है वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। अभी मैंने ऐड करके रखा हुआ है तो मैं नहीं करूंगा, बट आप लोग यहाँ से इसको ऐड कर सकते हो। बस तो यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। सेकंड में आपको कास्केड का भी एक इंटरफेस एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे स्टार्टर कंटेंट में आपको कुछ पार्टिकल सिस्टम मिल जाते हैं। तो यहाँ से जैसे कि मैं फायर को ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक फायर इफेक्ट जनरेट हुआ है। तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, कास्केड अच्छा आउटपुट भी देता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पार्टिकल्स के ऑप्शन कुछ यहाँ पे ऐड इस तरीके से हुआ है। यहाँ पे आपको डिटेल पैनल में प्रॉपर्टीज मिल जाएगी, यहाँ पे आप मल्टीपल एमिटर्स कंट्रोल कर सकते हो। तो ये कुछ कास्केड का यहाँ पे इंटरफेस आपको मिलता था, जिस तरीके से यहाँ पे पुराना पार्टिकल सिस्टम वर्क करता है। अभी लेट्स जम्प इनटू न्यू पार्टिकल सिस्टम नाइग्रा। सो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट सेव करने के लिए ऑलरेडी फोल्डर बना के रखा हुआ है। तो हाउ टू क्रिएट नाइग्रा सिस्टम। तो सबसे पहले राइट क्लिक, यहाँ पे आपको एफएक्स का एक ऑप्शन मिलेगा,
जिसमें नाइग्रा एमिटर, नाइग्रा सिस्टम, एडवांस ऑप्शंस, स्क्रिप्टिंग, डेवलपिंग प्लस आर्टिस्ट बेस्ड दोनों ऑप्शंस यहाँ पे आपको अवेलेबल रहते हैं। सेकंड एक और यहाँ पे ऑप्शन रहता है नाइग्रा सिस्टम। सो मैं सीधा यहाँ पे नाइग्रा सिस्टम पे क्लिक करूंगा। सो ये कुछ इस तरीके का नाइग्रा सिस्टम ऑन करने के बाद ऑप्शन हमें मिलता है। ये ऑप्शंस पुराने वर्जन्स में और इसमें बहुत सारे चेंजेस के साथ अपडेट होता रहता है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ अपडेट नहीं है, बस ये लोग जो एपिक गेम्स है जो यहाँ पे नाइग्रा के जो क्या बोलते हैं आप लोग के जो प्रीसेट्स है कि वो किस तरीके से वर्क करेगा, या तो कुछ बेसिक प्रीसेट्स है जो आप यहाँ पे एज अ हेल्प यूज कर सकते हो, तो वो यहाँ पे दिया। देख सकते हो कि यहाँ पे एक कैटेगरी भी बना हुआ है लर्निंग कंटेंट। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एक बेसिक पार्टिकल सिस्टम कैसे काम करेगा वो ऑप्शन यहाँ पे आपको सीधा मिल जाएगा। नाइग्रा फ्लूइड, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा पार्टिकल फ्लूइड का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आप उसको भी अच्छे से एक्टिव कर सकते हो। ओके, सो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली मैं दिखाने के लिए पहले तो यहाँ पे एम्प्टी स्टार्ट करते हैं। तो क्रिएट एम्प्टी नाइग्रा सिस्टम, रीनेमिंग प्रोसेस बहुत ही अच्छे से करना, स्पेस बार किसी भी वर्ड के बीच में छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे मैं रीनेम करूंगा एनएस शॉर्ट फॉर्म नाइग्रा सिस्टम, एंड देन आपका जो भी एफएक्स का नाम है अभी के लिए लिख दो। फिलहाल मैं इसको लिख देता हूँ यूट्यूब। ऑन करो इसको। सो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस मिलेगा, देखने में ही आपको थोड़ा सा एक सेटिस्फाइंग इंटरफेस दिखेगा कंपेयर टू कास्केड, इसीलिए मैंने आपको पहले कास्केड दिखाया था कि वहां पे थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल और उतना भी गुड लुकिंग यूआई नहीं था जितना आपको नाइग्रा में मिलेगा। सो नाइग्रा के अंदर मेन्यू बार, यहाँ पे आपके कंपाइल और सिमुलेशंस के ऑप्शंस मिल जाएंगे। देन यहाँ पे आपको प्रीव्यू मोड मिलेगा जहाँ पे हमारे पार्टिकल शो करेंगे। नीचे आपको पैरामीटर, यूजर पैरामीटर एंड लोकल मॉड्यूल का ऑप्शन मिल जाता है। देन राइट साइड पे यहाँ पे आपको डिटेल पैनल और डिफॉल्ट यहाँ पे डिटेल पैनल रहता है, बट मैं यहाँ पे प्रीव्यू पैनल को भी ऑन रखता हूँ बिकॉज ये पैनल मुझे हेल्प करता है कि अगर मेरा कोई पार्टिकल मैजिकली ऐसी कोई इफेक्ट का है तो मैं यहाँ पे इस सीन को ऑफ करके यहाँ से इसको ब्लैक एंड व्हाइट वगैरह में पार्टिकल्स को देखने के लिए यूज कर सकते हो। हाँ, ये कोई ग्लिच नहीं है, जस्ट आप इसको अवॉइड कर सकते हो। यहाँ पे लीट अनलीट मोड भी यहाँ पे ऑन कर सकते हो, यहाँ से आपको दूसरे भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आप विजिबली अच्छे से यूज कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं इसका ग्राउंड कुछ ऑफ नहीं करता हूँ, जो है उसको रहने देते हैं यहाँ पे। देन यहाँ से अगर कोई पैनल आपका मिसिंग हो जाता है तो आप इसको विंडोज में जाके वापस ला सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि विंडोज में जिस जिस पैनल में टिक मार्क लगा हुआ है वो सारे पैनल यहाँ पे एक्टिव रहेंगे। तो यहाँ से अगर कुछ भी मिसिंग रहता है तो आप यहाँ पे सीधा इसको वापस ला सकते हो विंडोज पैनल का यूज करके। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो भी थे वो। आप यहाँ पे अपना लेआउट सेव कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। अगर आप लोग अनरियल इंजन 4 यूज कर रहे हो मतलब अब तक कर रहे थे, और आपको ये वाला इंटरफेस कंपेयर टू अनरियल इंजन 4 के हिसाब से चाहिए, क्लासिक लेआउट, लेगेसी लेआउट, तो आप उसको भी यहाँ पे ला सकते हो। लाइक यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ इसको। तो आप देख सकते हो कि पूरा अनरियल का ही यूआई इसने चेंज कर दिया। सेम तरीके से वापस मुझे अभी फिलहाल तो मैं डिफॉल्ट में ही काम करूंगा, तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट लेआउट कर देता हूँ। तो ये डिफॉल्ट लेआउट यहाँ पे मेरा आ जाएगा फिर से। तो ये कुछ इसका इंटरफेस का ऑप्शन था। अभी चलते हैं पार्टिकल्स के अंदर। तो यहाँ पे पार्टिकल्स को एक्टिव कैसे करोगे, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, आप डायरेक्ट ई प्रेस करके भी इसको जनरेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जैसे ई प्रेस करता हूँ और यहाँ पे हम लोगों के पास लर्निंग कंटेंट, टेम्पलेट, ये सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे मिल जाते हैं। रिसेंट्स वगैरह आप सब जगह पे चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसी एक ऑप्शंस को ले लेते हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पे कुछ यूनिक सा क्रिएट करने का ट्राई। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है डायरेक्शनल ब्रस्ट करके एक प्रीसेट। अभी ये हवा में कहीं पे फायर हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे।
एक बार फिर से इसका प्रीव्यू मोड ऑन करके, तो अभी थोड़ा-सा आपको दिखेगा शायद इसके अंदर। ये ग्लिच का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, ये कभी-कभी होता रहता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरा का पूरा ब्लर मिल जाएगा। तो अभी के लिए यहाँ पे फिलहाल जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि एक पार्टिकल ब्रस्ट इफेक्ट हो रहा है। इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे क्या-क्या कर सकते हैं अनरियल के नायरा सिस्टम का यूज़ करके। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो प्रॉपर्टीज के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि सीम टारगेट, कैलकुलेटर बाउंस। तो अभी जैसे कि इसका मुझे कुछ यूनिक सा ब्लास्ट या ऐसा कुछ ट्राई करना है, जो पार्टिकल ऐसे स्प्रेड हो रहे हैं, तो वैसा कुछ करने के लिए फिलहाल मैं इसको सीपीयू, क्योंकि मैं यहाँ पे पार्टिकल स्टेट जो इसका काउंट रहेगा वो मैं थोड़ा ज़्यादा रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एमिटर स्टेट तो यहाँ पे वंस ही रहेगा। प्रॉपर्टीज में जस्ट इसको सीपीयू करके फिक्स कर दूंगा। तो अभी मेरा क्या होगा कि जब एमिटर का यहाँ पे काउंट रहेगा उसको मैं 500 कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पार्टिकल्स थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं। पहले यहाँ पे 75 है, तो आप देख सकते हो बहुत ही कम पार्टिकल स्प्रेड हो रहे हैं। आप यहाँ पे इसका व्यू थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे ये। बस सो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको 500, 700, 600 के आसपास रखता हूँ, तो मुझे कुछ इस तरीके से वो मिलेगा। सेकंड क्या करते हैं, तो इसको भी थोड़ा स्टॉप कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्रेविटी और ड्रैग दो ऑप्शन जो है अभी देख सकते हो कि ग्रेविटी की वजह से वो जो ब्रस्ट इफेक्ट हो रहा है वो नीचे जा रहा है। तो मैं ग्रेविटी और ड्रैग को यहाँ पे ऑफ कर दूंगा, तभी आप देख सकते हो कि वो हवा में स्प्रेड हो रहा है, बट पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में ही स्प्रेड हो रहा है। तो ये डायरेक्शन में स्प्रेड होने का रीजन भी क्या है, तो यहाँ पर रीजन है उसका वेलोसिटी। वेलोसिटी में आप देखोगे तो इसका जो यहाँ पे है इन कौन डायरेक्शंस यहाँ पे आपको पूरा दिया हुआ है। तो फिलहाल क्या करते हैं, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक सेफ लोकेशन ले लूंगा। सेफ लोकेशन, इसको यहाँ पे एक बार प्ले करके देखते हैं कि क्या आता है सेफ लोकेशन में। ओके, आप देख सकते हो कुछ ऐसा आ रहा है। वेलोसिटी अभी के लिए ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी आप विदाउट वेलोसिटी अगर इसको प्ले करते हो तो ये कुछ इस तरीके से प्ले होता है, और विथ वेलोसिटी अगर प्ले करते हो तो ये कुछ ऐसे प्ले होगा। तो यहाँ पे करना क्या है, तो आप यहाँ पे इन कौन जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पे कर दो फ्रॉम पॉइंट। तो अभी ये क्या होगा कि पॉइंट में से ब्लास्ट होंगे वैसा आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक पॉइंट में से ब्लास्ट हो रहा है, वैसा कुछ जनरेट हो रहा है। मैंने यहाँ पे स्पीयर रखा हुआ है इसलिए वो राउंड आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सेफ लोकेशन में जाके इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे रिंग और डिस्क। तो अभी ये जो रिंग और डिस्क हमने यहाँ पे किया, अगर रिंग और डिस्क का ऑप्शन यहाँ पे करके मैंने इसको पूरा का पूरा रिसेट कर दिया। अभी आप देख सकते हो कि कुछ किस तरीके से वो ऐसे अंदर की साइड स्प्रेड हो रहे हैं। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, तो अभी यहाँ पे मैं इसको एक और चीज ऐड कर देता हूँ, लाइक इसके अंदर हम लोग यहाँ पे करते हैं पॉइंट अट्रैक्शन फोर्स। इसको अभी देखो अनरियल के नाइग्रा सिस्टम में ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। लाइक यहाँ पे अगर आपका कोई भी ऐसा आपने प्रॉपर्टी यूज किया कि जिसके लिए आपको कोई दूसरा प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा बट आपको नहीं पता है, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो पॉइंट अट्रैक्शन फोर्स यूज किया। अभी इसके साथ एक और प्रॉपर्टी वर्क करता है जो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, या तो मुझे पता नहीं या तो मैं भूल गया। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक कर सकते हो फिक्स इशू। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे अप्लाई इनिशियल फोर्स करके एक नोड ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया। तो पॉइंट अट्रैक्शन में जाके यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका कुछ माइनस में हम लोग ले जाते हैं -50, क्योंकि प्लस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो
थोड़ा अलग तरीके से जा रहा है। तो यहाँ पे प्ले करते हैं, मैं माइनस पे लेके गया। ओके। ओके भाई, आप देख सकते हो कि एक नीचे किसी ने जंप किया और वो पार्टिकल स्प्रेड हो रहे हैं, वैसा कुछ यहाँ पे जनरेट हो रहा है। सो इसमें कुछ और चेंजेस करते हैं, तो यहाँ पे मैं रेडियस को कम कर देता हूँ, रिंग रेडियस। तो यहाँ पे मेरा रिंग रेडियस भी कम हो गया। उसके अलावा वेलोसिटी के अंदर तो कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पे आप वेलोसिटी की स्पीड जो है उसको कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से। कुछ इस तरीके से आपको ये दिखेगा। देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। तो ये तो आपका बेसिक एक चेंज था जो मैंने यहाँ पे किया अप्लाई वेलोसिटी में जाके। इसके अंदर हमें कुछ चेंज नहीं करना है। पॉइंट अट्रैक्शन, तो यहाँ पे मैंने कुछ इतना सा चेंज कर दिया। देन हम लोग यहाँ पे चलते हैं ग्रेविटी और फोर्स के अंदर। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो मैं अभी अगर इसको एक्टिव करता हूँ ग्रेविटी को, तो आप देख सकते हो नीचे गिर रहा है। सो इसको मैं थोड़ा हवा में रख लेता हूँ। आप देख सकते हो कि वो हवा में स्प्रेड हो रहा है अभी। आप लोग यहाँ पे अगर -50 रखोगे तो लगेगा ग्राउंड पे गिर रहा है, कहीं से ब्लास्ट होकर ग्राउंड पे वो गिर। तो -50 या +50 दोनों में से जैसा आपका कोई रिक्वायरमेंट हो, ये हम लोग जस्ट एक एग्जांपल देख रहे हैं कि हाउ वर्क्स नाइग्रा। सेकंड यहाँ पे मैं जाता हूँ ड्रैग के अंदर। तो ड्रैग में जाने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ और करते हैं। लाइक मैं ऐसा कर देता हूँ कि कोई स्मोक इफेक्ट है जो यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है। तो स्मोक इफेक्ट को स्प्रेड करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ स्प्राइट रेंडर में जाके। हम लोग एक मटेरियल यूज करते हैं। मटेरियल आपको मिल जाएगा यहाँ पे। आप मटेरियल सेक्शन में आ जाओ, या तो आप सीधा स्टार्टर कंटेंट के अंदर स्मोक सर्च करो। आपको यहाँ पे देख सकते हो एम स्मोक सब यूवी करके एक ऑप्शन मिलेगा। इसको जस्ट क्लिक एंड ड्रैग कर लो अपने पोस्टर में, अपने फोल्डर में, यहाँ पे कॉपी, एंड देन यहाँ पे आ जाओ। सो ये हमारा ऑलरेडी कॉपी हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा रीनेम कर दूंगा सब UV2, ताकि ये थोड़ा अलग रहे यहाँ पे। बस इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कर दो रिप्लेस। ओके, यहाँ पे रिप्लेस हो गया। अभी आप देख सकते हो कि आपका जो स्प्राइट था वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट तरीके से दिख रहा है। अभी इस स्प्राइट को इसके अंदर हमें क्या करना है, तो अभी यहाँ पे मटेरियल में जाके मैं इसका जो बेस कलर है उसको एमिशन में ऐड कर देता हूँ। तो बेस कलर नहीं रहेगा, अभी वो हमारा एमिशन यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। और सेव कर लेते हैं यहाँ पे। तो अभी ये मेरा जो भी इफेक्ट रहेगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं स्केल स्प्राइट साइज को डिलीट कर देता हूँ, मुझे स्केल नहीं करना है। तो यहाँ पे मेरा डिफॉल्ट स्प्राइट जो है वो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे दिखेगा। आप इसको प्ले करो, बट ये अभी भी स्मोक फीलिंग नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको मल्टीपल कैच रेंडर आपको यहाँ पे दिखेगा। इसका एक पॉइंट है कि आप यहाँ पे मटेरियल में जाओ, यहाँ पे आपको टेक्सचर का ऑप्शन मिलेगा, यूवी का टी पैरेलल नॉइज, सॉरी ये नहीं, ये ऑप्शन है आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्मोक करके। अभी आप देख सकते हो कि 8x8 का यहाँ पे स्मोक आपको दिया हुआ है। तो ये 8x8 का जो स्मोक है, तो मुझे यहाँ पे जो सब यूवी है इसका नाइग्रा सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा। तो सब यूवी हमारा कहाँ से चेंज होगा, तो यहाँ पे स्प्राइट रेंडर में आ जाओ। स्प्राइट रेंडर में आपको यहाँ पे सब यूवी का एक ऑप्शन मिलता है। जस्ट इसको टिक करो और यहाँ पे इसको कर दो 8x8। ओके, अभी आप देख सकते हो कि पर पार्टिकल आपका यहाँ पे तरीके से चेंज हो गया। अभी भी ये जो स्मोक है वो थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना शार्प दिख रहा है वहां पे एरो की तरह। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक तो सबसे पहले इनिशियल पार्टिकल्स में चले जाओ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इनिशियल पार्टिकल्स के अंदर स्प्राइट साइज जो है वो थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म रखा हुआ है। इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा रैंडम। तो रैंडम में यहाँ पे इसका साइज 10, इसका साइज 20 कर देते हैं, 10-20। ओके, अभी इसको प्ले करते हैं। ये देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका
कि प्ले हो रहा है। दूसरा यहाँ पे हम लोग इसके अंदर रोटेशन भी ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ पे रैंडम रोटेशन ऐड कर देता हूँ। आप लोग यहाँ पे अपने तरीके से और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। हाँ, ये नीचे वाले ऑप्शन अभी यूज नहीं करने हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्प्राइट एट्रीब्यूट, मतलब अगर हमारा रेंडर सिस्टम अभी स्प्राइट पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपका मेश एट्रीब्यूट, रिबन एट्रीब्यूट ये किसी काम का है नहीं। बट अगर आप लोग यहाँ पे मेश को ऐड करते हो, आप यहाँ पे रिबन को ऐड करते हो, तो यहाँ पे आपका मेश और रिबन का ऑप्शन एक्सेस होगा। ओके, सो ये कुछ यहाँ पे चेंजेस था। इसका कलर यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं कुछ अलग तरीके से। ओके, फिलहाल मैं इसको कुछ ऑरेंज और येलो टोन में रखता हूँ। आप चाहे तो कोई भी टेम्पररी कलर चेक करने के लिए इसको रख सकते हो, जो भी कलर कंफर्टेबल लगे आपको यहाँ पे। सेकंड, यहाँ पे अभी आपका जो पार्टिकल्स जनरेट यहाँ पे हुआ है मेरा, उसका इफेक्ट अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको इफेक्ट दिखेगा यहाँ पे। ये कुछ ऐसा इफेक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अंदर हम लोग एक और चीज कर सकते हैं, रैंडम रेंज। तो यहाँ पे आप लोग ड्रैग के अंदर आ जाओ। मैं ड्रैग के थ्रू इसको थोड़ा कंट्रोल करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम मिनिमम हम लोग कर देते हैं, तो वैसे इनफ है इतना ड्रैग। ओके, सो जितना वो स्प्रेड हो रहा था उसके कंपेयर में भी स्प्रेड थोड़ा अच्छा हो भी रहा है और थोड़ा सही से सेट भी हो गया। बाकी अप्लाई इनिशियल फोर्स इज गुड। शेप लोकेशन ये भी सही है। यहाँ पे वेलोसिटी तो इसको आप थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो अगर रखना है तो यहाँ पे, तो उससे थोड़ा आपका स्पीड यहाँ पे बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक और चीज कर देता हूँ, इसका जो पार्टिकल है वो थोड़ा कम कर देते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है कम पार्टिकल से। ओके, ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। तो ऐसे मल्टीपल एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आप स्प्राइट रोटेशन करके भी एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप सर्च करोगे। कहाँ गया स्प्राइट? यहाँ पे मेश ओरिएंटेशन का भी ऑप्शन है, मतलब ये आपका रैंडम रोटेशन में यूज होता है। ड्रैग के अंदर यहाँ पे डिफॉल्ट हमने रैंडम रेंज फ्लोट डाला हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम का ऑप्शन अवेलेबल रहता है यहाँ पे। ओके, सो ये कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा एक चेंजेस था जो मैंने किया इसके साथ। दूसरा, यहाँ पे हम लोग एक और चीज ऐड कर देते हैं, लाइक सब यूवी एनिमेशन। तो यहाँ पे सब यूवी एनिमेशन को ऑन करो। यहाँ पे मैं इसको स्प्राइट रेंडर में कर दूंगा कन्वर्ट, क्योंकि हमने स्प्राइट में यहाँ पे रेंडर किया था। दूसरा, एक और चीज यहाँ पे हम कर देते हैं, अलाइनमेंट जो यहाँ पे दिया हुआ है तो वो यहाँ पे वेलोसिटी के साथ दिया हुआ है, इसको हम रीसेट कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो जो पहले थोड़ा सा अनइवन तरीके से आपका फ्लोट कर रहा था, वो यहाँ पे फ्लोट ऑफ हो गया। मैं थोड़ी देर ये लाइट ऑफ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका फ्लोट यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ओके, सो ये कुछ बेसिक चेंजेस था जो यहाँ पे हमने इसके साथ किया। अभी आप इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। जस्ट लाइक यहाँ पे जैसे समझ लो कि मैं एक और चीज कर देता हूँ, कंट्रोल डी। ये सेकंड, यहाँ पे जैसे बोला मल्टी एमीटर हम यूज कर सकते हैं। मैं इसको आइसोलेट कर देता हूँ यहाँ पे। आइसोलेट करने के बाद यहाँ पे इसका एक और एमीटर हम यूज करना चाहेंगे।
एमिटर का प्रॉपर्टी अगर आपको ढूँढना है यहाँ पे तो कैसे ढूँढोगे आप? तो सिंपल तरीके से स्प्राइट में जाके यहाँ पे अगर आप देखोगे डिटेल पैनल में तो डिफ़ॉल्ट स्प्राइट मटेरियल लिखा हुआ है, तो वो सेम मटेरियल हमें वापस यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अगर आप रीसेट करोगे तो ये ब्लैंक हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्प्राइट मटेरियल बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो सिंपल करो यहाँ पे जाके सर्च एंड देन यहाँ पे आके अप्लाई। तो यहाँ पे वो डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है, तो वो सीधा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सब यूवी एनिमेशन इसको मैं हटा दूँगा, उसका कुछ काम नहीं है। इसको भी यहाँ पे 1-1 कर दो डिफ़ॉल्ट, तो अभी यहाँ पे मेरा जो स्प्राइट का काम रहेगा वो एज़ इट इज़ अच्छे से काम करेगा यहाँ पे। इस पे करना कुछ नहीं है, मैं इसका थोड़ा-सा यहाँ पे साइज़ जो है वो कम कर दूँगा इनिशियल में जाके। तो यहाँ पे इसका साइज़ कर देते हैं रैंडम, जिसको मैं 1 एंड 7 पॉइंट 1 पॉइंट 2 है। तो कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे जा रहा है। स्प्राइट में जाके इसको यहाँ पे कर देते हैं वेलोसिटी अलाइन, तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैं जैसे स्पार्क एरो वहां से छूट रहा है वैसा आपको लगेगा। अब ये दोनों इफेक्ट को हम लोग एक साथ देखते हैं, बट उससे पहले मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। थोड़ा और डार्कर टोन यहाँ पे ले लेते हैं। बस तो ये कुछ यहाँ पे मैंने डार्कर टोन ले लिया, अभी इसको कर देते हैं यहाँ पे ऑन। ओके, इसका प्रीव्यू मोड इसको ऑफ करके आप चेक करोगे तो आपको स्मोक के साथ एक इफेक्ट भी यहाँ पे दिखेगा। स्मोक की साइज अगर बहुत ही ज्यादा दिख रही है तो यहाँ पे आपका जो भी इफेक्ट या पार्टिकल्स आपका रहेगा वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे आप चले आओ इनिशियल साइज में प्रॉपर्टीज में आप लोगों का साइज थोड़ा कम कर देते हैं लाइक 5 एंड 10। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसके साथ अच्छा खासा एक पार्टिकल इफेक्ट भी जा रहा है। देन एक और चीज यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, लाइक इसी का मैं एक डुप्लीकेट निकाल लूंगा एंड इस बार मैं इसका जो यहाँ पे यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म कर दूंगा, तो अभी मेरे जो पार्टिकल्स है वो थोड़े और छोटे कर दूंगा जस्ट लाइक अ स्पार्क इफेक्ट। थोड़ा और छोटा कर देते हैं यहाँ पे, और इसका मैं अमाउंट यहाँ पे थोड़ा बढ़ा दूंगा, तो आप यहाँ पे स्पोन ब्रश में जाके का अमाउंट 600 कर देते हैं यहाँ से। और इसका अगर आपको कलर थोड़ा-सा चेंज करना है तो यहाँ पे आप टेम्पररी देखने के लिए दूसरे कोई कलर्स भी इसके साथ ऐड कर सकते हो यहाँ से। तो ये कुछ ऐसे यूनिक मैजिक इफेक्ट या आप ऐसा बोल सकते हो वैसे ही इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ओके, अभी इसको हम लोग सेव करके यहाँ पे प्ले करके चेक करते हैं कि कैसा इफेक्ट वो यहाँ पे दे रहा है। तो सिंपल यहाँ पे फिर से अपने इफेक्ट में चले जाते हैं, फ़ोल्डर में जाके यहाँ पे नाइग्रा इफ़ेक्ट और इसको यहाँ पे करते हैं प्ले, कंट्रोल एल से आप टेम्पररी डे टू नाइट सीन कर सकते हो यहाँ पे। ओके, अभी ये बार-बार प्ले इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर स्पॉन वन्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे अभी ये मेरा वन्स टाइम होगा। अगर मैं अभी टेम्पररी आपको दिखाने के लिए सभी पार्टिकल्स को यहाँ पे मैं कर देता हूँ इन्फिनाइट, तो अभी ये मेरा क्या है कंटिन्यूस चलता रहेगा। ये देखो, यहाँ पे इसको मैं सेव कर लेता हूँ, तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी वो मेरा कंटिन्यूअसली प्ले हो रहा है, कुछ इस तरीके से। ओके, अभी जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने थोड़ा-सा ग्रेविटी का भी एक ऑप्शन दिया था, जो कहाँ पे काम आ सकता है, तो वो काम आएगा यहाँ पे जो पार्टिकल्स आपका थोड़ा बहुत नीचे जा रहा है।
जैसे स्मोक इफेक्ट है वो थोड़ा हवा में ही है, बट अगर मैं जो ये स्पार्क लाइन है या तो फिर जो ये डेब्रिस इफेक्ट यहाँ पे थोड़ा बहुत जो पार्टिकल इफेक्ट मैंने लिया, वो अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा और इसका हम लोग कर देते हैं -25 को भी कर देता हूँ यहाँ पे, इसको एज इट इज रहने देते हैं। और यहाँ पे मैं तीनों के अंदर, तीनों में नहीं बट इन दोनों के अंदर एक और चीज ऐड कर सकता हूँ, कोलिजन। तो यहाँ पे आप कोलिजन्स को ऐड करो, सेम चीज यहाँ पे भी कोलिजन को ऐड करो, इसको सेव कंपाइल एंड देन यहाँ पे आप लोग आ जाओ इसके साथ। तो अभी यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके साथ बाउंस भी कर रहे हैं अगर ग्राउंड को वो टच कर रहे हैं तो। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका ये सीन रहेगा। अभी एक और मेन चीज आपका मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जस्ट लाइक ये जो यहाँ पे सीन रहता है वो आपका डीए वाला सीन रहता है जिसको आप कंट्रोल एल के थ्रू इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, बट ये प्रॉपर नाइट सीन नहीं होता है। सो अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर नाइट सीन चाहिए तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, इंजन कंटेंट यहाँ से ऑन करो, आपको यहाँ पे सी प्लस प्लस इंजन कंटेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें जस्ट यहाँ पे सर्च करो बीपी स्काई। क्योंकि स्काई स्पीयर करके एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। ये वाला ऑप्शन पहले हम लोगों को सीधा यहाँ पे क्रिएट में ही मिलता था, बट अनफॉर्चुनेटली अनरियल इंजन 5 के अपडेट के बाद ये ऑप्शन सीधा यहाँ पे कंटेंट इंजन में चला गया है। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये कहाँ पे है, इसका यूज क्या रहता है। सिंपल तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक एंड ड्रैग करके रख देता हूँ, बीपी स्काई स्पीयर रखा है तो मैं यहाँ पे क्लाउड को हटा दूंगा, एसएम स्काई स्पीयर को भी हटा दूंगा, यहाँ पे स्काई एटमॉस्फेयर वगैरह रहने देते हैं। बीपी स्काई स्पीयर का यहाँ पे रिफ्रेश मटेरियल इसको मैं डायरेक्शनल लाइट में अटैच कर दूंगा एंड देन डायरेक्शनल लाइट का जो पॉइंट है वो माइनस में करके इसको फिर से मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देख सकते हो कि इसका सीन चेंज हो रहा है, देन थोड़ा और इसको नीचे लेके जाते हैं तो अभी आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा यहाँ पे लाइट ही क्रिएट हो गया। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका ये काम करेगा। मैं यहाँ पे स्काई एटमॉस्फेयर, स्काई लाइट भी दिया हुआ है। अभी एक और यहाँ पे आप डायरेक्शनल लाइट को ऐड कर दो। जो ये लाइट यहाँ पे आप ऐड कर रहे हो इसका आप यहाँ पे लक्स प्रॉपर्टी थोड़ा कम कर दो, पॉइंट में भी रखोगे तो भी चलेगा। आपको बस दिखना चाहिए यहाँ पे कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो। तो ये आपका कुछ नाइट सीन यहाँ पे रहेगा। इसको मूवेबल कर दो यहाँ पे जितने भी लाइट्स वगैरह है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक नाइट बैकग्राउंड अच्छा खासा यहाँ पे बना सकते हो। सन ब्राइटनेस चाहिए, यहाँ पे आप क्लाउड्स को आगे नीचे करना चाहते हो, क्लाउड की ओपेसिटी कम ज्यादा करनी है, मतलब पूरा आपके पास यहाँ पे कंट्रोल फ्रीली रहेगा। आप जैसे चाहे वैसे उसके कंट्रोल्स यहाँ पे कम ज्यादा, क्लाउड ओपेसिटी, क्लाउड ज्यादा देखने हैं कि नहीं चाहिए आपको, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये कुछ यहाँ पे था आपका पार्टिकल्स का। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने पार्टिकल्स बनाया। एक और मेजर चीज यहाँ पे आपको बता देता हूँ, लाइक थंबनेल। जैसे आपने स्टार्टर कंटेंट में देखा होगा कि जो पार्टिकल्स यहाँ पे क्रिएट हुए थे उसके कुछ फोटोज दिख रहे थे, बट हमारे पार्टिकल्स का फोटो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं है, जस्ट यहाँ पे पार्टिकल को हम लोग कुछ इस तरीके से मैं पोज कर देता हूँ और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा थंबनेल का, इस पे क्लिक करो। तो ये जो अभी यहाँ पे स्टॉप हुआ है वो आपका एज अ थंबनेल वहां पे शो करेगा। आई होप कि आपको नाइग्रा सिस्टम कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या चीज हम कर सकते हैं। वैसे मैं अनरियल की एक सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ, इन फ्यूचर हिंदी में ही रहेगा। तो उसमें मैं पूरा डिटेल में भी जाऊंगा। अभी फिलहाल मैं नाइग्रा का एक बेसिक इंट्रो दे रहा था कि हाउ वर्क्स नाइग्रा बेटर देन कास्केड। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को एफएक्स नहीं आता है, आप लोग को हुडिनी नहीं पता, आप लोग ने माया में भी कुछ काम नहीं किया है,
बट फिर भी यहाँ पे आप लोग काम कर सकते हो। यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे से आर्टिस्ट फ्रेंडली नायग्रा सिस्टम को यूज कर सकते हैं। सो जुड़े रहिए सीजी आर्ट विजन के साथ। आगे ऐसे और भी मजेदार वीडियो हमारे आते रहेंगे। तो कीप सपोर्ट, और बहुत ही अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।